दिल्ली। तो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े चुनाव का शंखनाद एक तरीके से हो गया और हमारे साथ दो खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। वरिष्ठ पत्रकार अशोक टंडन जी हमारे साथ जुड़ गए। इसके अलावा मदन मोहन जड़ा जी भी राजनीतिक विश्लेषक हैं, हिंदुस्तान अखबार के हमारे साथ में जुड़ गए। आप दोनों का सर बहुत स्वागत है। आप दोनों से हम चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। बहुत जल्द वापस आएंगे और इन तारीखों के ऐलान के मायने क्या है इस पर विस्तार से आप दोनों से चर्चा करेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। लड्डू हम यहाँ बैठे बैठे पैसे बना सकते हैं। गाइस, मैं तुम्हारे बिजनेस आइडिया का बड़ा फैन। अब बिजनेस चाहे जो भी, एसबीआई का करंट अकाउंट तो चाहिए ना। एसबीआई करंट अकाउंट से सिंप्लीफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शन और ग्रेट कस्टमर सर्विस। एसबीआई, देश का फैन। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। लेट हो गया आज तो। अरे बेटा नाश्ता तो करते जाओ। मम्मा फिर से वही बोरिंग नाश्ता। अच्छा मम्मा तुम्हारा ही घास फूस वाला नाश्ता मुझे नहीं करना है। वैसे भी ऑफिस के बाहर क्या मस्त पकौड़े वाला है। अब से मेरा नाश्ता वही होगा। क्या भैया, जब देखो टीवी देखते रहते हो, कभी तो वर्कआउट कर लिया करो। अरे ये वर्कआउट करके समय खराब क्यों करना है? टीवी पर नई वेब सीरीज आई है, आजा बैठकर देखते हैं। आप ही देखो। कब तक इस सायरन को अनसुना करते रहेंगे? भागदौड़ भरी जिंदगी, बिगड़ती हुई जीवन शैली और अनुचित खान पान देता है कैंसर से लेकर हृदय रोग, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, अनिद्रा जैसी कई गैर संक्रामक बीमारियों को निमंत्रण। आज ही शराब और धूम्रपान से नाता तोड़िए। एक लंबी और स्वस्थ जिंदगी के लिए शारीरिक गतिविधियों को अपनाइए। मौसमी फल और सब्जी खाइए। सेहत से खिलवाड़ की नहीं कोई माफी, बाकी समझदार को है इशारा काफी। बोला कौन है? मैं पर हुआ क्या? बिजली का बिल नहीं भरा और पूछता है हुआ क्या? जल्दी से ऐप डाउनलोड कर। बिल तो भर दिया था, फिर डर क्यों रहे हो? हाँ, नकली चाकू नकली बिल। यूपीआई कहता है कोई भी अनजान ऐप डाउनलोड ना करें। अपने पैसे का ख्याल खुद रखें। चलिए, आपको पनवेल नहीं जाना है। पनवेल? हाँ, निकलिए। सही बोला। आप भी ये जानकारी शेयर करें और अपने आसपास के भोले को बचाओ। वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और ब्रेक के बाद जनादेश में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दो खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए, अशोक टंडन जी, मदन मोहन जड़ा जी हमारे साथ बने हुए। अशोक जी, क्योंकि तारीखों को ऐलान को लेकर लगातार सस्पेंस था और आज जब ये तारीख 7 चरणों का ऐलान हो गया, आपको लगता है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े चुनाव के लिहाज से ये अपने आप में एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज शुरू होने जा रही है? बिल्कुल। देखिए, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और भारत में जब चुनाव होता है तो पूरी दुनिया की नजर उस पर होती है। और विशेष तौर से जो विकासशील देश हैं लोकतांत्रिक, वो तो भारत को एक तरह से अपना रोल मॉडल मानते हैं। तो ऐसे में हमारे यहाँ जो चुनाव हो वो ना केवल निष्पक्ष हो, स्वतंत्र हो और उसमें हिंसा ना हो, इसका ध्यान रखते हुए आज चुनाव आयोग ने 4 प्रमुख बातें की हैं। एक तो उन्होंने जनता से अपील की है कि वो मतदान का प्रतिशत बढ़ाएं। पिछली बार के 67% मतदान को 70% ले जाने का जो लक्ष्य रखा है, उसमें बार बार मुख्य चुनाव आयुक्त ने जनता से अपील की है। विशेष तौर पर उन्होंने युवाओं से अपील किया। पहली बार जो मतदान करने जा रहे हैं युवा, उनको उन्होंने कहा है और उनको ये भी कहा ये तो हमारे एम्बेसडर के तौर पर काम करेंगे, क्योंकि ये अपने परिवार में भी, अपने परिवार के सदस्यों को भी एक तरह से प्रेरित करेंगे कि वो मतदान में आए। तो एक तो ये मतदान शांतिपूर्वक हो, प्लस लोगों में उसके बारे में उत्साह हो। दूसरी उन्होंने अपील जो की है वो मीडिया से की है, क्योंकि मीडिया को भी उन्होंने कहा कि आप तो हमारे आंख और कान हैं, आप हमारे साथी हैं। इस लोकतंत्र के पर्व को सफल बनाने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका है और उसमें आप एक सकारात्मक भूमिका निभाइए, विशेष तौर से सोशल मीडिया के बारे में भी। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने राजनीतिक दलों से अपील की है कि हम जो एक आचार संहिता बना रहे हैं, ये लागू करते हैं,
इसको भी आप इसका पालन करें और उसके लिए जो उन्होंने गाइडलाइन बनाई है उसके बारे में भी बार बार उनको कहा है कि हम केवल जो है एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी इस बार नहीं करने जा रहे, हम इसको कानून के दायरे में लाकर इस पर हम कड़ी कार्रवाई भी करेंगे जो इसका उल्लंघन होगा। तो जो सुविधाएं उन्होंने प्रदान की हैं, जिसके बारे में आपके कॉरेस्पॉन्डेंट ने भी बताया कि 85 साल से ऊपर के लोग घर से वोट डाल सकेंगे, इसी तरह से उन्होंने मतदान केंद्रों पर जो सुविधाएं दी हैं उसकी भी चर्चा की। लेकिन मैं समझता हूँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो राजनीतिक दल हैं उनकी जो जिम्मेवारी है उस पर बार बार इसके बारे में बहुत जोर से बात की गई है। पर अगर हम आगे इन चारों के बारे में विस्तार से बात करें तो हम देखेंगे कि सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो इसमें एक भूमिका है वो राजनीतिक दलों की है और उसकी जो चेतावनी दी गई है उसका हम मानकर चलें कि इस बार उसका असर होगा और सभी राजनीतिक दल उसका पालन करेंगे। बिल्कुल मदन जी, आपको लगता है कि ये निश्चित तौर से इसको सफल बनाने के लिए हर एक की जिम्मेदारी है, पूरी मशीनरी काम कर रही है, तमाम राजनीतिक दल और हर एक मतदाता की भी जिम्मेदारी है आगे आने के लिए। 97 करोड़ के आसपास मतदाता, इतनी बड़ी संख्या, उनकी वोटिंग कराना ये अपने आप में बहुत बड़ी एक एक्सरसाइज तो है ही, लेकिन जिम्मेदारी भी उतनी महत्वपूर्ण है। आपको लगता है कि ये जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने की लगातार कोशिश, अपील और प्रयास हैं, ये जमीन पर उतरते हुए नजर आएंगे और बेहतर तरीके से हमको वो नतीजे भी दिखाई पड़ेंगे? निश्चित रूप से ऐसा होगा, क्योंकि अगर हम देखें पिछले कुछ विधानसभा चुनाव में लगातार वोट का प्रतिशत बढ़ रहा है और ये 70, 72, 75% तक कई राज्यों में गया है। ये हमने विधानसभा चुनाव में ट्रेंड देखा है। अगर लोकसभा चुनाव की बात भी करें तो पहले से ट्रेंड बेहतर हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि जिस प्रकार की सुविधाएं इस बार की गई हैं, जैसे जो दिव्यांग हैं, जो 40% से ज़्यादा दिव्यांग हैं उनके घर पर वोटिंग होगी। इसके अलावा जो 85 साल से ज़्यादा उम्र के लोग हैं उनको घर पर मतदान की सुविधा दी जा रही है और जो बैलेट पेपर में जो सरकारी कर्मचारियों को सुविधा मिलती थी उसका दायरा भी इस बार कुछ और वर्गों तक बढ़ाया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट कर सकें या जो लोग किसी काम में व्यस्त हैं उनको भी वोट करने का मौका मिले। ये व्यवस्था भी इस बार की गई है। इसका मकसद भी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चुनावी सफर में हिस्सेदारी कर सकें। दूसरा, जहाँ तक जिम्मेदारी की बात है तो निश्चित रूप से एक सरकार की जिम्मेदारी है, चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि एक निष्पक्ष चुनाव कराए, एक हिंसा रहित चुनाव कराए, एक धन बल रहित चुनाव कराए। इसी प्रकार मतदाता की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने वोट के अधिकार का पूरी तरह से इस्तेमाल करे। दूसरी बात इसमें ये आती है कि जैसे चुनाव आयोग ने आज भी घोषणा की है कि जो भी पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां अपने उम्मीदवारों को उतारेंगी उनका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है उसके बारे में वो सारी जानकारी उनको मीडिया में देनी होगी, 4 बार देना होगा, टीवी पर देना होगा, सोशल मीडिया में देना होगा। तो मतदाता की जिम्मेदारी जहां अच्छे वोट कर, जहां अपने मतदान का अधिकार करने की है, वहीं मैं चाहूंगा कि मतदाता ये भी देखे कि जिस उम्मीदवार को वोट दे रहा है उसका कैरेक्टर कैसा है, क्या उस पर कोई मुकदमा तो नहीं है, मुकदमा है तो किस प्रकार का है, क्या उसका पिछले 5 साल का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। तो मुझे लगता है कि मतदाता अपना वोट भी दे और एक अच्छे उम्मीदवार को चुने, तो ये दोनों जिम्मेदारी मतदाता अपना निभाएगा। बिल्कुल, और शायद उसके लिए हर एक इंतजाम, व्यवस्थाओं को जमीन पर उतारने की कोशिश की जा रही है। हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्र इस वक्त बीजेपी हेडक्वार्टर से हमारे साथ में जुड़ रहे हैं और शैलेंद्र का भी हम रुख करेंगे। उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होंगे। शैलेंद्र से भी समझने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी की क्या कुछ तैयारी है, उसके अलावा अन्य सहयोगियों के पास भी जाएंगे, मेहमानों से चर्चा जारी रहेगी। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए, मेरी जैसी मेरी अपनी पता का चाय, गजब का स्वाद। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करे तैयारी। एनपीएस जरूरी है। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन हूं। मेरी तरह एसबीआई भी आपका फैन है, इसलिए एसबीआई आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू एमएसएमईज और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं, एसबीआई बदल रहा है क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। एसबीआई, देश का फैन। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। जहाँ जाए
और ब्रेक के बाद जनादेश 2024 में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हमारे साथ दो खास मेहमान अशोक टंडन जी, मदन मोहन जैड़ा जी बने हुए। इसके अलावा हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्र भी हमारे साथ में बीजेपी हेडक्वार्टर से जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, बीजेपी की अगर बात की जाए तो ये बेहद महत्वपूर्ण है कि मोदी की गारंटी और मोदी का परिवार, ये लगातार और 10 वर्षों का यानी 1 दशक का काम, ये सबसे बड़ा एक तरीके से एजेंडा होगा जिसके माध्यम से बीजेपी आगे उतरेगी। क्या कुछ हलचल आज तारीखों के ऐलान के बाद? निश्चित तौर पर देखिए, इसके लिए एक वीडियो भी बीजेपी ने आज जारी किया मोदी का परिवार, और जो 10 वर्षों की उपलब्धियां रही हैं उसको बहुत योजनाबद्ध तरीके से एक रणनीति के तहत हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के न केवल शीर्ष नेता बल्कि बूथ स्तर के कार्यकर्ता घर घर तक पहुंचा रहे हैं, और ये पार्टी की एक व्यापक रणनीति का हिस्सा है। हम चुनाव प्रचार के लिहाज से देखें तो आज से जब चुनाव आचार संहिता लग गई है, हम देख रहे हैं कि बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं के दौरे अलग अलग राज्यों में लग रहे हैं, उस पर भी पार्टी चर्चा कर रही है। लेकिन आप अगर बीजेपी की रणनीति के लिहाज से देखें तो उसको जमीन पर उतारने का काम काफ़ी पहले से हो गया था, और यही वजह है कि उम्मीदवारों की सूची जारी करने में बीजेपी आगे रही। जो 2 सूची आई 195 उम्मीदवारों की, फिर 72 उम्मीदवारों की, और तीसरी सूची भी 20 तारीख से पहले आ जाएगी, इस बात की बहुत संभावना है। आप तकरीबन देखें, जो एक गठबंधन का स्वरूप है, एनडीए में तमाम सहयोगियों को जोड़ने का जो स्वरूप है वो बहुत स्पष्ट हो चुका है। एक आध सहयोगी और जुड़ सकते हैं या फिर एक राज्य में भी औपचारिक तौर पर सीट बंटवारे का ऐलान बाकी है, लेकिन आप देखें कि पूरी रणनीति बीजेपी जमीन पर उतार चुकी है और उस पर अब आगे बढ़ने की तैयारी है। बस एक बैठक और होनी है। अगर आप केंद्रीय चुनाव समिति के लिहाज से देखें, वो 20 से पहले होगी संभवतः, और 20 तक आप देखेंगे कि तीसरी सूची भी आ जाएगी, तो एक तरह से तब पूरी स्थिति उम्मीदवारों के लिहाज से बीजेपी के जो बचे हुए उम्मीदवार हैं तकरीबन उस पर बीजेपी आगे बढ़ जाएगी। तो हम उस लिहाज से अगर देखें तो जो इंडी गठबंधन है उसके मुकाबले भारतीय जनता पार्टी काफी आगे दिखाई देती है, न केवल उम्मीदवारों के ऐलान के मामले में बल्कि अपने रणनीति को जमीन पर उतारने के मामले में भी। बिल्कुल। और शैलेंद्र, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप लगातार बीजेपी और एनडीए की इस रणनीति पर नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। लेकिन हमारे साथ 2 खास मेहमान भी लगातार बने, आप दोनों से चर्चा करें। उससे पहले कुछ आंकड़ों पे और नजर डाल लेते, उसके बाद आपके साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि आखिर आज जब चुनाव आयोग के माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो क्या कुछ गारंटी निष्पक्ष चुनाव को लेकर दी गई, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। यादगार और निष्पक्ष चुनाव कराने की एक तरीके से विश्वास दिया है चुनाव आयोग ने। उन्होंने कहा कि मिस इन्फॉर्मेशन पर हम लगातार नजर रहेंगे कि आखिर किसी को दिग्भ्रमित ना किया जाए, किसी को मिसगाइड ना किया जाए, और बाहुबली पर रहेगी नजर, क्योंकि